हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप आए हैं तारा मधु डायरीज में। तो फ्रेंड्स, आप मेरी विंडो से बाहर का नजारा देख सकते हैं। अभी अंधेरा हो गया है, शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं। और बड़ी ही प्रॉब्लम में मैं फंसी हुई हूँ। मैंने सोचा इसको कर रही थी तो मैंने सोचा इसका वीडियो क्यों ना बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं कि ऐसे भी होम बेकर्स के ऊपर बर्डन पड़ता है कभी कभी काम का, कि कैसे हमें अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है। देखिए, अभी आप देख सकते हैं मैंने ये 4 केक स्पॉन्जेस बना करके रेडी किए हुए हैं। अब ये क्या है, क्या मैं इनसे बनाने वाली हूँ, अभी सब कुछ बताऊंगी। एक मुझे फ्रेंड्स कल केक देना है पाइनएप्पल फ्लेवर का, किसी की एनिवर्सरी का। तो ये केक स्पॉन्ज उसका है, ये देखिए। अभी एक केक मुझे कल ही देना है और रेड वेलवेट का, तो उसके लिए स्पॉन्ज बनाकर रेडी किया है। और मॉर्निंग में भी एक केक देना है 250 ग्राम यानी कि पाव भर का, जिसमें मुझे एक अलग ही स्पेशल सी डिजाइन बनानी है और उसके लिए मैंने ये 2 स्पॉन्जेस बना करके रेडी किए हैं। तो देखिए, कल एक दिन में ही 3 केक के ऑर्डर्स हैं। 2 एक जगह से, एक जगह से, दोनों ही जगह पर केक जाने हैं, ये 3 टोटल मिलकर। और कल एक ऐसा इवेंट है जिसे मैं मिस नहीं कर सकती। एक्चुअली मेरे जो 2 बड़े बच्चे हैं, जो मेरी बड़ी बेटी है वो 11th में है और जो बीच वाली बेटी है वो भी 6th में है, और वो पढ़ते हैं केवी बोरझार गुवाहाटी में, जो एयरफोर्स स्टेशन के पास है। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। और मेरी बेटी, जो बड़ी बेटी है, उसने 10th में यहाँ गुवाहाटी में सभी केवी स्कूल में टॉप किया था। उसके करीबन 98.9 ऐसे करके परसेंट बने थे। और उसको कल एनुअल फंक्शन है इनके स्कूल में और उस पर उसको प्राइज मिलेगा। तो स्कूल का फंक्शन है मॉर्निंग में 11 बजे और मुझे वहां जाना है। और कल मुझे ये 3 केक्स भी देने हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर मुझे एक केक सुबह देना है जो 250 ग्राम वाला है 10-11 बजे, फिर एक केक देना है शाम को 6 बजे और एक देना है 7 साढ़े 7 के करीब। तो अगर मैं कल अपने इवेंट में उस चली गई तो ये केक कैसे बनेंगे। तो ये इसीलिए मैंने एक दिन पहले ही इनके स्पॉन्जेस बना करके रेडी कर लिए हैं। और अभी डिनर के बाद मैं 2 केक्स की, जो कल मुझे मॉर्निंग में और शाम में देने हैं, उनकी क्रम कोटिंग करके रखूंगी। और घर का काम, घर के खाना पीना, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उस प्रोग्राम में 11 बजे तैयार होकर जाऊंगी। उसका अगर ब्लॉग बना पाई तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि उस प्रोग्राम में मेरी जो बीच वाली बेटी है वो एंकरिंग कर रही है, मतलब एनुअल डे की। तो पहले तो मैंने सोचा केक के ऑर्डर है, तुम्हारी एंकरिंग पापा को भेज दूंगी, बट कल है ऑफिस टाइम और 11 बजे कैसे होगा मैनेज, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो बच्चे को प्राइज मिल रहा है, बच्चा कुछ प्रोग्राम कर रहा है, तो वो भी मिस नहीं करना चाहती, उसको भी शूट करना चाहती हूँ, अपनी मेमोरी में रखना चाहती हूँ। प्लस जो छोटा बेटा है उसका अलग स्कूल है, वो भी जाएगा। तो मतलब कल इतने सारे मेरे काम हैं, प्लस ये 3 केक के ऑर्डर है। एक भी होता तो मैं मैनेज कर लेती। तो अभी मैंने बस स्पॉन्जेस बना करके रेडी किए हैं, ये देखिए। इन बर्तनों में ही मैंने बेक किए हैं, कुछ ओटीजी में डाले, कुछ मैंने गैस पर बनाए हैं, क्योंकि एक साथ इतना सारा काम था। और स्पॉन्जेस रेडी हो गए हैं और अभी बस जस्ट फ्रीजर से क्रीम निकाल के लाई थी। इस वाले पैकेट में थोड़ी बची है तो ये लूंगी और एक नया पैक खोलूंगी, और मैं ये यूज करती हूँ ट्रोपोलाइट की क्रीम। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए, कभी कभी काम का इतना बर्डन आ जाता है कि मैनेजमेंट करनी पड़ती है। और कुछ ऐसे कमिटमेंट होते हैं जहां आप मिस भी नहीं कर सकते, वो आपको अटेंड भी करने चाहिए और करने भी पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपके पास आपकी एक फैमिली लाइफ भी है। तो वो डिस्टर्ब ना हो और ये काम भी मैं अपना कर सकूं, इसीलिए मैं ये एक दिन पहले से अपनी तैयारी कर रही हूँ। ऐसे कोई ऐसा केक होता है ना जिसमें मुझे फॉन्डेंट या चॉकलेट की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं उन चीजों को एक दिन पहले ही बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एक प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है जहाँ मेरे बहुत सारे हेल्पर हो जिनको मैं बोल दूं और वो मेरा हेल्प सपोर्ट करते हैं। या ये भी मुझे करना है, इनको गंदा हो गया तो साफ भी मुझे करना है, इनको धोना भी है, सब कुछ करना है। तो एक दिन पहले से, अगर आप एक होम बेकर हैं, कोई भी काम ऐसा आ जाता है, प्रेशराइज बिल्कुल मत होइए, बर्डन मत लीजिए, बल्कि प्लानिंग से चलिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ कस्टमर एकदम तुरंत बोलते हैं कि भाई ये केक चाहिए, तो उसमें तो फिर आप बोल भी सकते हैं कि भाई इतना टाइम मुझे दीजिए, अदरवाइज ही मैनेज नहीं हो पाएगा, और फिर उसके एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। बट एज सच मैं यहाँ कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे उन्होंने टाइमली बताया था। ये मेरे स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम उस दिन ही फंस गया, और मैं किसी भी केक के ऑर्डर को मना नहीं करती अपने किसी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से। थोड़ा बहुत मैं बोल देती हूँ कि 15 मिनट मेरा लेट हो जाएगा, बट मैं उससे ज्यादा नहीं करती, क्योंकि अगर आपने ऐसा करना स्टार्ट किया ना तो लोगों का फेथ और ट्रस्ट आप पे से हट जाएगा कि भाई उनको बोलो, हो सकता है वो कहीं बिजी हो। यू मुझसे जब भी कोई फोन करता है ना, एक कोई पूछ भी रहा था कि मैम एक ऐसा वीडियो बताइए कि आप अपने कस्टमर से बात कैसे करती हैं, प्राइस के बारे में, रेट के बारे में, और केक के ऑर्डर के बारे में, डिलीवरी के बारे में। तो देखिए, जब भी मुझे कोई केक का ऑर्डर आता है तो पहले तो मैं बोलती हूँ हो जाएगा, इसके अलावा मेरा दूसरा कोई वर्ड नहीं हो जाता। मैम ऐसा ऐसा केक है, ऐसा ऐसा है, मेरा उसमें कुछ ये है, ऐसा हो सकता है, हो जाएगा। भले ही मुझे उसमें कुछ समझ में ना आए, बट पहला मेरा वर्ड जो जाता है वो यही आता है कि हो जाएगा।
फिर मैं धीरे धीरे पूछती हूँ कि हाँ अब मुझे ठीक से बताइए पहले एक एक चीज को, फिर मैं समझती हूँ, उसको ड्रॉ करके देखती हूँ, फिर अपनी जो मैं बात समझ पाई उसको बताती हूँ कि क्या तुम ऐसा ही चाहती हो। तो जब हमारे व्यूज आपस में मैच हो जाते हैं, जब मैं आगे जाके बढ़ती हूँ। और फिर जब इतनी बातों से ना आपको अपने कस्टमर का भी अंदाजा लग जाता है कि ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना चेंजेस एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइड में मैंने आपको एक फोटो दी है, आप इसे देखिए। ये मुझे मेरे कस्टमर ने केक का ऑर्डर दिया था और ऐसा बनाने के लिए कहा था, बट इसमें है देखिए फॉन्डेंट के फ्लावर्स। और फॉन्डेंट आपको पता ही है उतना टेस्टी नहीं होता, और मुझे तो मैं जितना कम चाहूँ ना यूज करना, मुझे कोई कहे तो मैं उतना यूज करूँ। तो मैंने अपने कस्टमर को बोला कि ये फॉन्डेंट के फ्लावर्स हैं, कम पेस्ट होता है, मैं इनके क्रीम के बनाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, जैसा आपको पसंद आए आप वैसा बनाइए। क्या मच्छर है यहाँ, बहुत मच्छर हो गए इस समय। फिर उसके बाद उस पर गोल्डन पेंट था, तो गोल्डन पेंट वाले पार्ट पे आप देखिए कुछ ड्रॉप से लगे हुए, मतलब कुछ स्प्रिंकल टाइप लगे हुए, तो वो मुझ पर इतने नहीं थे। तो मैंने सोचा, मैंने उनको बताया कि मैं टेक्सचर दे करके गोल्डन पेंट भी कर दूंगी, वो भी उनको एक्सेप्टेबल था। उसके बाद फ्लावर्स में फॉन्डेंट वगैरह थी, तो मैंने उनको वही बोल दिया था कि मैं कुछ थोड़ा सा चेंजेस इसमें करूंगी, इससे अच्छा ही बनाऊंगी। तो क्योंकि मैं यहाँ काम करती हूँ, लोगों को पता है मैं कैसा काम करती हूँ, तो लोगों का ट्रस्ट फेथ भी बन जाता है। वो तभी बनता है फ्रेंड जब आप अपने कस्टमर्स को अच्छा काम देते हैं, क्योंकि आस पड़ोस फिर वही देखता है कि आप ये कर लेते हैं। और वो केक, ये केक आप साइड में देखिए जो उन्होंने भेजी थी, और अब मैं साइड में आपको जो फोटो दे रही हूँ, ये वो केक है जो मैंने बनाया। अंतर आप देख सकते हैं, इसमें फॉन्डेंट की डेकोरेशन है और इसमें है क्रीम की डेकोरेशन, जो कि खाने में भी अच्छी लगती है और मतलब मजा आ जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जब ऐसे केक के फोटोज आपके पास आते हैं ना, तो घबराएं बिल्कुल भी। अभी कोई एकदम रैंडम किसी को दे दे और बोल दे ये बना दे, तो एकदम आदमी पजल हो जाएगा, भाई ये कैसे बनेगा। बट इत्मीनान से अगर सोचे और उसमें कुछ चेंजेस अगर अपने ला सके, तो ऐसा भी इसका रूप बन सकता है। और ये फोटो जब कोई देखेगा बनाने के लिए, तो उसको कितना ईजी लगेगा। तो मतलब मैं अपनी बात से आपको समझाना चाहती हूँ कि किसी भी काम को बर्डन या प्रेशराइजेशन की तरह मत कीजिए, और मन लगाकर खुशी से अपना काम कीजिए, जैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखिए अपनी क्रीम को विप करूंगी। तो क्रीम को विप करने के लिए आपको पता नहीं है मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ता है फ्रेंड्स। मेरा ये जो टेबल है ना, वो एक ही टेबल है, और यहीं पर मुझे अपनी वीडियोस शूट करनी होती है। तो अभी जस्ट मैं ये काम कर ही रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर करूं। अब ये जो स्पॉन्जेस का बैग है, इसको मैं यहाँ रखूंगी, बैग नहीं एक प्लेट सी है, उसको यहाँ रखूंगी। और मेरे इस रूम में ही मेरा सब कुछ रहता है। तो मेरा जो स्टैंड मिक्सर है ना, वो मैं नीचे रखती हूँ, ये देखिए। और बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं। एक्चुअली हैंड बीटर भी है मेरे पास, बट हैंड बीटर में अब इतने सारे केक्स की जब मैं क्रीम विप करूंगी, तो मुझे कितना टाइम लगेगा आप समझ सकते हैं। तो अभी मैं तीनों केक्स की ना क्रम कोटिंग करने वाली हूँ, तो उस हिसाब से जितनी मुझे क्रीम चाहिए होगी मैं उतनी ले लूंगी। और ये देखिए, इसमें ये इस तरीके का इसका बीटर का ब्लेड होता है, काफी बड़ा होता है और बहुत सारा काम एक साथ कर देता है। और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको ऑन, और अभी सारी क्रीम इसको मैं डाल दूंगी। और बहुत सारे लोग इसी में परेशान होते रहते हैं कि मैम क्रीम मेरी अच्छे से विप नहीं होती। आपकी कोई अगर ऐसी क्लास है तो मुझे बताइए, मैं करना चाहूंगी। तो देखिए, आप 300 वॉट से ऊपर का कोई भी मीटर ले आइए और उससे अपनी क्रीम को विप कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस डब्बे को अच्छे से खाली करने वाली हूँ, जितनी थी निकाल ली। और अब मैं दूसरा पैक खोल रही हूँ। फोन बज रहा है, बच्चे उठा लो। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं, फोन आ रहा है किसी का, और ये मैंने थोड़ी देर पहले ना बाहर निकाल दिया था, सो दैट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए क्रीम अब मैं इसमें से डाल रही हूँ। तो थोड़ी ही डालूंगी क्योंकि मुझे अभी क्रम कोटिंग करनी है, उससे ज्यादा नहीं लूंगी, अदरवाइज फिर मुझे बहुत रखनी पड़ेगी। और ये गया मेरा ब्लेड इसमें। और अभी फ्रेंड्स मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने। खाना वाना बनाने के बाद लेट नाइट इसको करके मैं सोऊंगी। ये स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर ना मेरी क्रीम अच्छे से विप हो गई है। और ये जब विप हो रही थी ना, मैं अपनी किचन में गई हूँ, सब्जी बना करके तुरंत यहाँ आई हूँ। और मुझे इसका टाइम पता होता है कि ये 7 से 8 मिनट में क्रीम 250 ml को विप कर देता है। तो बस उतने अंदाज से मैं यहाँ आई हूँ। और देखिए क्रीम, ये देखिए कितनी टाइट है। तो ऐसी क्रीम आपकी होनी चाहिए। अगर इस तरीके की स्टिफ पीक नहीं आ रही ना, तो डिजाइन जो है आपकी मेल्ट होगी ही होगी। तो जब तक आपको ऐसी क्रीम का रिजल्ट ना मिले, आप उससे अपनी कोई डेकोरेशन ना कीजिए। अगर सॉफ्ट लग रही है तो वापस बीट कीजिए। अगर कुछ दाने दाने से क्रिस्टल्स दिख रहे हैं,
छोटे छोटे दाने दाने, तो भी आपकी क्रीम विप नहीं हुई है, उसमें आइस क्रिस्टल्स हैं, उसको फिर से विप कीजिए। हो सकता है आपका बीटर किसी और स्पीड का हो तो वो 10 मिनट भी ले ले, बट जब तक क्रीम विप प्रॉपर ना हो आप डिजाइन में आगे मत बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये काम हो गया है, और अब मैं क्या करूंगी, फिर से अपने स्टैंड मिक्सर को नीचे रखूंगी, केक स्पॉन्ज की एक एक लेयर को एक एक केक को लाऊंगी, क्योंकि हर की अलग अलग वीडियो मुझे बनानी होती है, आपको पता ही है। तो अभी मैं छोटू वाला केक बनाऊंगी, जो मैंने आपको पिंक कलर के ये दिखाए थे 2, क्योंकि ये मॉर्निंग में सुबह ही मुझे देने हैं, और बाकी का काम उसी तरीके से प्रोसेस करूंगी। तो इनकी कंप्लीट रेसिपी आप देखिएगा तारा मधु की रसोई पर। एक दिन ये आएगी, फिर नेक्स्ट डे दूसरी तीसरी, इसी तरीके से मैं काम करती रहती हूँ। और अब देखिए ये इतना सारा काम हो जाएगा, प्लस इन सभी वीडियोस की जो एडिटिंग होती है वो काम हो जाएगा, और कल की भी वीडियो शूट करनी है, मतलब शूट तो हो गई है बट उसकी एडिटिंग करनी है, सो दैट मैं 3-4 बजे आपको अपनी तारा मधु की रसोई पर और डायरीज पर वीडियो दे सकूं। तो इतना काम होने के बाद ना फ्रेंड, जब करने के बाद आदमी सोने जाता है ना, तो आप सोचेंगे कितना रिलैक्स होके सोचेगा। नहीं, मैं जब सोती हूँ तो मेरे दिमाग में भी वही चलता है कि इस केक में मैं ऐसे डिजाइन बनाऊंगी और इस केक में ऐसे डिजाइन बनाऊंगी। तो इतना प्रेशर कभी कभी खोपड़ी में हो जाता है कि सपने भी केक के ही आते हैं। और मैंने तो आपको बताया कि आजकल तो कोई परफ्यूम लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, वनीला, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, इन्हीं की खुशबू मेरे अंदर से आती है। और मेरी तो चीजों पे भी ये सब लग जाता है ना, तो जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं रहता कि इतना, मतलब इतना मैसी हो जाता है कई बार कि जैसे एक मोबाइल में काम चल रहा है, अब काम करते करते वीडियो को स्टॉप करना है, तो वो उंगली यहाँ लग गई, तुरंत किसी ने आवाज दी तो मैं उठा के वहां चल दी, तो बस इसी में मेरा चला जाता है। चलिए, बट मजा आ रहा है इन चीजों में, लाइफ इतनी स्मूथली चल रही है कि जो काम में जिसमें मजा आता है वो मिल रहा है करने के लिए, भी भगवान की एक मेहर है। क्योंकि बहुत सारे मेरे जो होम बेकर्स हैं वो परेशान है कि ऑर्डर नहीं मिल रहे। वैसे इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने कल ही पोस्ट किया, आप जरूर देखिएगा। हो सकता है मेरी टिप्स और मेरी जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं, जो चीजें आपको आपके साथ शेयर की हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो, और कोई ना कोई राह, कोई ना कोई दिशा ऐसी आपको जरूर मिलेगी कि आपका काम भी आगे प्रोग्रेस बढ़ेगा, और जितने भी होम बेकर्स हैं वो एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। और ऐसा मैं तो भगवान से रोज प्रेयर करती हूँ कि हर होम बेकर को खूब इतना काम दे कि वो बिजी रहे, अपना काम अच्छा करते रहे और बढ़ता रहे। तो आज का बस ये वीडियो इसी तरीके की प्रिपरेशन दिखाने के लिए आपको बनाया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन इंटरेस्टिंग केक्स की डेकोरेशन देखने के लिए तारा मधु की रसोई को भी विजिट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और अब मैं अपने काम में लगती हूँ, क्योंकि मुझे अभी ट्राइपॉड को यहाँ लाना होगा और वीडियो शूट करनी होगी, सो दैट आप तारा मधु की रसोई पर देख सके। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।